रावण सभा में बैठता था, राजा था, सभा में बैठता था, तो सभा के व्यक्तियों को बुलाता था और बुलाने के बाद एक ही बात कहता था, तुम सब चुप रहोगे, मैं जो कहूंगा सुनो। कोई अगर गलती से मतलब चाहे भी कि महाराज यहाँ ये बात गलत है या ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो रावण मारकर निकाल देता था कि तुम रावण को बुद्धि बताओगे, रावण को दिमाग दोगे। और राम जब सिंहासन पर बैठे, 11,000 वर्ष की सुंदर लीला राम जी ने किया है। सिंहासन पर राम जी बैठे और बैठने के बाद जब कोई गूढ़ बात होने को होती, प्रजा प्रवासी के प्रति कोई कठिन चुनौती आ जाता राम के जीवन में, तो राम संभ्रांत प्रजा प्रवासियों से संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाते, बैठाते और बैठा करके अपनी बात रखते कि ऐसी ऐसी बात है, हम ऐसा करना चाहते हैं। मैं राजा होकर नहीं पूछ रहा हूं, आप सबका राघव बनकर पूछ रहा हूं। उचित सिखावनी हमको दीजिए कि राजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए उचित क्या है, ये हमारी प्रजा हमें बताएगी, फिर मैं संचालन करूंगा। आप सब हमारे संचालक हो, आप हमें बताइए, हम उसके अनुरूप प्रजा चलाओ। राम जी प्रजा से अनुमति, प्रजा की बातें सुनकर, प्रजा से पूछकर, प्रजा से अनुमति लेकर काम करते थे। और रावण प्रजा से नहीं, अपनी थोपता था प्रजा पर, अपनी चलाता था प्रजा पर, इसलिए इसकी सत्ता खत्म हो गई। और महाराज आज के समय में बढ़िया है कि रावण नहीं है, नहीं तो अब तो वोट पड़ने लगे ना राजा के लिए, वोटिंग होने लगी है। रावण अकेला ही जीत जाता अपने परिवार का वोट पाकर महाराज, बाहरी वोट की जरूरत ही नहीं पड़ती उसको। उसका कितना बड़ा परिवार था, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। अगर ये इकट्ठे पा जावे महाराज तो जीत जाएगा कि नहीं जीत जाएगा। और बाहर वालों को भी इतना सता कर बैठाया था, इतना डराया था कि किसी की हिम्मत थी कि दूसरे बटन दबा दे, तो इसकी सत्ता ही नहीं जाती कभी। अच्छा है कि अभी नहीं है, आज के समय में नहीं है। और महाराज रावण की राज्य चलाने की जो शैली थी वो राम से बहुत अलग थी, इसलिए रावण का विनाश हुआ। और राम को प्रजा प्राण मानती थी। रावण अपने लिए प्रजा की जान दांव पर लगा दिया और राम प्रजा के लिए अपनी जान दांव पर लगा देना चाहते हैं। ऐसे राजा हैं ये। आज रावण लड़ने आया है, करुणा निधान से लड़ रहा है, युद्ध लड़ रहा था, कई दिन तक युद्ध चला है। आज लड़ते लड़ते रावण को देखकर राम जी को ऐसा लगा कि रावण को भूख प्यास सता रही है। रावण का मुख दिख रहा था कि ये प्यासा है। राम विचार किए कि जब तक सूर्यास्त नहीं होगा तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। और रावण को प्यास बड़ी जोर से लगी। कौन विरोधी देखता है कि सामने वाला मेरा दुश्मन प्यासा है। राम जी देख रहे थे। राम जी ने क्या किया, धनुष बाण नीचे रख दिए। और जैसे ही धनुष बाण नीचे रखे, रावण निहत्थे, जो बलशाली होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो बलशाली होते हैं वो निहत्थों पर आक्रमण नहीं करते, पीठ पीछे आक्रमण नहीं करते, वो सामने से युद्ध लड़ा करते हैं। रावण ने देखा राम जी धनुष बाण रख दिए, तो रावण राम के समीप आया और पूछा, कभी तो सूर्यास्त नहीं हुआ है। सूर्य उदय के साथ, शंखनाद के साथ युद्ध आरंभ होता था और सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद होता था। अभी तो सूर्यास्त नहीं हुआ, आप धनुष बाण रख क्यों दिए? बोले रावण, आज का युद्ध यही समाप्त करना चाहता हूं, कल फिर से लड़ेंगे। रावण ने कहा कारण? बोले तुमको प्यास लगी है, तुम्हारा मुख देखकर लग रहा है कि तुम प्यासे हो, जाओ, थके हो, प्यासे हो, पानी पियो, आराम करो, कल फिर लड़ेंगे। रावण लौट कर आया। और जब रावण लौट करके आया, अपने कक्ष में गया, एक खंभे के ओट में खड़ा होकर रोने लगा। खूब रोए जा रहा था। मंदोदरी आई। रावण को रोता देख अचंभे में, प्राण प्रिय पुत्र मेघनाथ मरा, रावण नहीं रोया। दाहिनी भुजा स्वरूप
कुंभकर्ण मरा, रावण नहीं रोया। एक एक राक्षस उसके मारे जा रहे नेत्रों के सामने, एक बार भी इसकी आंखें सजल नहीं हुई। आज ऐसा क्या हुआ, रावण रो रहा है। मंदोदरी आई, पूछी, स्वामी, न पुत्र मोह में रोए, न भाई के मोह में रोए, न प्रजा प्रवासी के मोह में रोए, आप आज अभी क्यों रो रहे हो? जब सब मारे गए, कुछ न बचा, तो आज रोने का कारण क्या है? मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूं। किसकी याद आ गई आपको? मेघनाद की? कितना मना कि युद्ध मत लड़ो, लौटा दो उनकी पत्नी को, चले जाओ शरण में, क्षमा कर देंगे, क्षमा निधान है। नहीं माने। आज रोने का कारण क्या है? रावण ने कहा, मंदोदरी, मेघनाद के लिए नहीं रो रहा हूं, कुंभकर्ण के लिए नहीं रो रहा हूं, राक्षसों के लंका वासियों के लिए नहीं रो रहा हूं, फिर मैं राम के लिए रो रहा हूं। मंदोदरी बोली, महाराज, कितना भी पराक्रम दिखा लो, आप राम को मार नहीं पाओगे, उनको मार नहीं पाओगे आप, फिर क्यों रो रहे हो? बोले, मैं उनको मार दूंगा, इस दर्द से नहीं रो रहा हूं, फिर आज उस करुणा निधान की करुणा पर रो रहा हूं, उस दया निधान की दया पर रो रहा हूं। मंदोदरी ने कहा, स्पष्ट करिए। रावण ने कहा, मंदोदरी, जिनकी भार्या का मैंने हरण कर लिया, जिनके भाई को मौत तक पहुंचा दिया, मरने से बच गया, जिनके प्रतिकूल होकर के पूरी प्रजा अपनी लगा दिया, जिनको मारने के लिए इतने दिन से युद्ध लड़ रहा हूं, और मौका मिले मार दूं ऐसी चेष्टा करके लड़ता हूं, जीतने की चेष्टा रखकर लड़ रहा हूं, जिसके साथ इतना अनीति किया, अधर्म किया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम करुणा निधान भगवान अपने विरोधी दुश्मन की प्यास तक की सुधि रखता है। कितनी करुणा उसमें है, कितनी कृपा उसमें है, कितनी दया उसमें है, क्यों मेरी प्यास की चिंता कर रहा है, जिसका मैंने तनिक भी चिंतन नहीं किया, पीड़ा पे पीड़ा दे रहा हूं, वो मेरे प्यास की चिंता कर रहा है कोई क्या ऐसे जगत में? है क्या कोई ऐसे स्वभाव वाला है क्या? मंदोदरी की भी आंखें सजल हो गई। मेरे गुरुदेव भगवान कथा को गाते हुए कहते हैं, ये संभव कैसे है? कोई ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सुंदर भाव का, इतने सुंदर स्वभाव का कोई कैसे हो सकता है? हमारे गुरुजी एक सुंदर सा भजन भगवान के स्वभाव पर गाते हैं और कहते हैं, महाराज, हे राघव, ऐसन सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसन सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, 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 ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा 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 किसने बनाया।
दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली। ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। पर नारी पर दृष्टि न डाली, ओ पर नारी पर दृष्टि न डाली। ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। तुम्हें ऐसा किसने बनाया, रघु जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। अवगुण देख के क्रोध न आता, अवगुण देख के क्रोध न आता। अवगुण देख के क्रोध न आता, अवगुण देख के क्रोध न आता। भक्तों को देख के प्रेम न समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता। भक्तों को देख के प्रेम न समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता। धन्य कौशला जो तुमने जाना, धन्य कौशला जो जिसने तुम्हें जाया, धन्य कौशल्या जो जिसने तुम्हें जाया। राघव जी भला ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया।
अपने किया का अभिमान न तुमको, अपने किया का अभिमान नहीं तुमको, अपने किया का अभिमान न तुमको, अपने किया का अभिमान नहीं तुमको, निज जन का सम्मान है 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 तुमको। कानन दूसरों नाम सुने नहीं, कहीं रंग रंगो यह डोरो, धोखा हूँ दूसरों नाम कढ़े, धोखा हूँ दूसरों नाम कढ़े, रसना रस बांधी हला हल बोरो, ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, हे राघव चित्त की वृत्ति यही, हम कैसा हूँ टेक तजो पल बोरो, बावरी वे अखियां जर जाए, जो राघव छोड़नी हारत ओरो। तुम्हें पूज्य गुरुदेव जी ने गाया, तुम्हें पूज्य गुरुदेव जी ने गाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, 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 ऐसा सुंदर स्वरूप कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वरूप कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुझे ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें 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 ऐसा किसने बनाया। प्रेम से बोले करुणा निधान की, जय भक्त वत्सल भगवान की, जय राघव सरकार की। जय हो। अद्भुत स्वरूप के खान आज रावण के भी मन को मोहित कर लिए। अगले दिन रावण मरने की इच्छा से आया कि मर ही जाऊं तो ज्यादा ठीक, अब ना देख पाऊंगा, अब सामना करने की क्षमता नहीं है महाराज। विनम्रता, दयालुता, शीलता जिस व्यक्ति के अंदर हो उस सामने वाले को ऐसे ही जीत लेगा महाराज। और राम ने कल रावण को जीत लिया है, अब रावण खुद नहीं जीतना चाह रहा है। इधर विभीषण जी ने नाभिकुंड में अमृत है ये सूचना दे दी,
रावण के नाभिकुंड पर बाण मारा गया। रावण मरना चाहता है क्योंकि वो मर चुका है, राघव के स्वभाव पर मर चुका है, राघव की शीलता पर मिट चुका है, उसकी अनुकंपा पर लुट चुका है और आज मोक्ष चाहता है। इसलिए राम के बाण का आज प्रतीक्षा है उसे। जैसे ही नाभिकुंड में बाण लगा, अमृत नष्ट हुआ, सुखा गया। अगले अग्निबाण का अनुसंधान रावण को जैसे ही लगा, रावण धरती पर आकर गिरा। नीति की कुछ बातें भी लक्ष्मण को सिखाया है। उसके बाद रावण का प्राणांत हुआ। वो भगवान के श्रीधाम वैकुंठ